This is the first part of the question. Now here some questions are given to you and you have to answer it. First one is, what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? This is a Cartesian plane and in this plane हम लोग कौन से लाइंस बनाते? एक तो ये है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन. तो इन दोनों के नाम लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन में. सो व्हाट आर द लाइंस? विल राइट इट एज first is the horizontal line and you call it as x-axis, and the second is the vertical line and you call it the y-axis. So these are the two lines, x-axis and y-axis. The next part of the question is, this was your answer for first part only. Now the second question is, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? Now these two lines make 4 parts. हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे थे 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं और इसको क्या बोलते हैं. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट और इसको क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल द क्वाड्रेंट्स. ईच पार्ट इज कॉल्ड एज द क्वाड्रेंट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. यू विल गो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एक पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. सो ईच पार्ट इज नोन एज quadrant. Quad means 4. This plane is divided into 4 parts. So each part is called as quadrant. Now third part of the question is, write the name of the point where these two lines intersect. Now we know where these two lines intersect at the origin. This is called as the origin and it is denoted by 0, O. So the third part of the answer is, it is where the points where the two lines meet is called as the origin and it is denoted by O. So this was your first part of the questions. The second sum, this figure is given to you और यहाँ पे हम लोग को कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ B, ये हमारे क्वेश्चन से कोऑर्डिनेट्स ऑफ B फाइंड करने हैं. फर्स्ट इज B कहाँ पर है? B इज़ ओवर हियर. तो अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे. तो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, ये इट इज नेगेटिव साइड में, नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस. सो दिस पॉइंट इज -5. तो पहले हम लोग -5 लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे. वाई कोऑर्डिनेट इज 2. तो बी पॉइंट लाइज ऑन -5, 2. नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. पॉइंट सी इज ओवर हियर. तो इसका पहले हम लोग एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे. एक्स एक्सिस यहाँ पर है 5 और सी का वाई एक्सिस इज -5. सी इज़ हियर. यहाँ पे इसका एक्स एक्सिस है और यहाँ पे वाई एक्सिस का डिस्टेंस है. तो ये वाई कोऑर्डिनेट है -5. थर्ड इज पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3. दिस वाज योर फर्स्ट. सेकेंड, थर्ड इज हम लोग को पॉइंट्स दिए हुए और इसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, हम लोग को उसका पॉइंट फाइंड करना है. -3, -5. तो -3 पहले हम लोग को एक्स एक्सिस पे देखना है. -3 इज हियर और हम लोग को नेगेटिव वाई एक्सिस पे 5 ढूंढना है. -5, -5 यहाँ पर है. तो -3, -5. तो ये है, दिस इज ऑन द पॉइंट E. तो ये हमारा पॉइंट E पे है. फिर फोर्थ हम लोग को आइडेंटिफाई करना 2, -4 कौन सा पॉइंट है. एक्स एक्सिस 2 है तो वी गो टू द पॉजिटिव साइड क्योंकि पॉजिटिव है. तो ये 2 यहाँ पर है और -4 वाई इज़ नेगेटिव. तो नेगेटिव वाई एक्सिस में देखेंगे वाई. तो 2 और -4 ये वाला पॉइंट है G. नाउ द फिफ्थ पार्ट. क्वेश्चन इज, हम लोग को एब्सिसा फाइंड करना है पॉइंट डी का. पॉइंट डी का एब्सिसा. आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक. एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट. एक्स और वाई में एक्स पहला आता है,
ए और ओ में ए पहला आता है, तो एक्स और ए का पेयर है, ये याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट इज एब्सिसा, तो डी का एब्सिसा, पहले डी के कोऑर्डिनेट्स क्या देखना है, डी इज़ हियर, तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग को देखना है। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 6, तो एब्सिसा इज 6, डी का एब्सिसा 6 है। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। अभी एच का हम लोग को ऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस, सो एच का ऑर्डिनेट क्या है, एच का एक्स एक्सिस तो -5 है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो इसका एच का ऑर्डिनेट है -3। ऑर्डिनेट इज़ नथिंग बट द वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा इज़ नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट, तो ऐसे याद रखना है, एक्स कोऑर्डिनेट इज़ एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज़ ऑर्डिनेट। नेक्स्ट इज हम लोग को एल के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट एल इट इज़ ओवर हियर, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 5, वाई कोऑर्डिनेट इट लाइज ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट, ये अभी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट एल। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है, सो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 0। एथ वन इज यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम पॉइंट यहाँ पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, और वाई कोऑर्डिनेट अगेन इट लाइज ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इट इज़ नथिंग बट 0 बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो एम का कोऑर्डिनेट्स है -3, 0। So this was your second sum. So this is our next sum, in this sum we have to find in which quadrant or on which axis do each of the points lie, and you are given some points. So we have drawn the x axis and the y axis and we have plotted the points accordingly. So the points which we have to find are -2, 4, 3, -1, -1, 0, then 1 and 2, and -3, -5. These are the points, we have to plot it over here and we have to find in which quadrant it lies. So the first is -2, 4. अब ये जो भी फर्स्ट नंबर रहता है ये हमेशा x कोऑर्डिनेट रहता है और ये y कोऑर्डिनेट रहता है, तो x कोऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव, तो हम लोग को x एक्सिस के नेगेटिव साइड जाना है, तो ये -2, और y एक्सिस इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है हम लोग को, तो -2, 4 विल कम ओवर हियर, -2 और ये 4, सो दिस फर्स्ट पॉइंट लाइज ओवर हियर, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है, एंड फॉर द क्वाड्रेंट विल गो एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, this is third, and this is the fourth quadrant. So the first point lies on the second quadrant. So answer is second quadrant. अब next point हमारा है 3, -1. अब ये 3 है x axis पे and it is positive, तो यहाँ पर होगा ये point, और y axis is negative और ये -1 है, तो नेगेटिव y axis में देखना -1, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर है 3, 3 पॉइंट -1, 3 और -1, एक्स एक्सिस का 3, वाई एक्सिस का -1, तो दिस पॉइंट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पॉइंट इज -1 एंड 0, तो ये एक्स एक्सिस -1 पे यहाँ पे, और ये वाई एक्सिस इज 0, जब भी वाई एक्सिस 0 रहता है दैट मीन्स पॉइंट हमारा लाई करता है एक्स एक्सिस पे, सो दिस लाइज ऑन द, यू हैव टू राइट, अभी कौन सी भी किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, इट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस और वो भी नेगेटिव साइड पे, सो इट लाइज ऑन द, यू हैव टू स्पेसिफाई ऑन विच साइड इट इज़, सो इट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, इट लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट इज 1, 2, अब ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो x एक्सिस 1 है और y 2 है, so this point lies over here, that means it lies in the first quadrant.
नेक्स्ट इज -3 और -5, ये दोनों भी नेगेटिव है, तो एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है -3 और वाई भी -5 है, सो नेगेटिव साइड में वाई, so the point is somewhere over here, -3 or -5, so it lies in the third quadrant. So this is the way you have to find where it lies, in which quadrant your point lies. So in the next sum हम लोग को कुछ पॉइंट्स दिए हुए प्लॉट करने के लिए. These are the points. एक्स एक्सिस के ये सब पॉइंट्स है और वाई एक्सिस के ये सब है. तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उतने पॉइंट्स आई हैव प्लॉटेड इट. हम लोग को वाई एक्सिस पे 8 तक चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस पे 8 पॉइंट्स 8 तक मार्क किया हुआ है. until here negative I have gone to -5, यहाँ पे 5 तक and here up to 2. So this is the x and y axis. Now we will start plotting the points. तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है -2 और 8. x एक्सिस नेगेटिव है, y पॉजिटिव है. x नेगेटिव कहाँ पर है? -2 इज़ हियर, ये x नेगेटिव हिस्सा है, -2 यहाँ पर है. पॉजिटिव y 8 इधर है, ये y एक्सिस, दिस इज़ द y एक्सिस, दैट इज़ द पॉजिटिव साइड, 8 यहाँ पर है. तो -2 और 8, सो इट विल कम ओवर हियर. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, -2 और 8. विल राइट इट ओवर हियर, -2, 8. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1 और 7. तो -1 अगेन एक्स एक्सिस नेगेटिव है, -1 और 7 पॉजिटिव y एक्सिस पे यहाँ पे. तभी -1 और 7, दिस इज़ योर सेकेंड पॉइंट. तो इसको हम लोग लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 7. ये हमारा सेकेंड पॉइंट. थर्ड है 0 और -1.25. अब ये -1.25 मतलब y एक्सिस नेगेटिव, ये -1 इधर है, -2 यहाँ पर है. 1.5 इज़ हियर, सो -1.25 विल बी समवेयर ओवर हियर. और ये x एक्सिस 0 है, x एक्सिस इज 0. इसका मतलब है ये पॉइंट नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है. सो दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ 0, -1.25. ये हमारा ये वाला पॉइंट है. इट लाइज ऑन द नेगेटिव y एक्सिस. फिर नेक्स्ट है 1 और 3, दोनों पॉजिटिव है. x एक्सिस 1 है और y एक्सिस 3 है, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करता है. x एक्सिस 1 एंड y एक्सिस 3. So I'll write over here 1, 3. फिर नेक्स्ट है 3 और -1. तो ये 3 है पॉजिटिव और ये -1 है नेगेटिव. सो दिस इज़ योर पॉइंट. ये वाला पॉइंट है 3, -1. तो इस तरह से हम लोग ने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए. दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर थर्ड एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट के अलावा बाकी सब पॉइंट्स यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है ऑन दी नेगेटिव एक्सिस, अदर्स आर ओवर हियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 है, सेकेंड में 2 पॉइंट्स है, फोर्थ में 1 पॉइंट है, एंड दिस वन इज़ ऑन द नेगेटिव एक्सिस. So here we have completed this coordinate geometry chapter. Hope you have understood this chapter, and please like, share and subscribe my video. Thank you.